कलर दिख रहा है 2009 में इन पांचों सीटों का, वो बहुत दिलचस्प है कि जेडीयू और बीजेपी, ये 5 सीटें जेडीयू और बीजेपी के खाते में थी 2009 में, जब एनडीए मिलकर चुनाव लड़ा था, और जब अलग अलग लड़ा तब नुकसान हुआ 2014 में दोनों पार्टी को। एक बार फिर से मिल गए हैं, तो क्या वो 2009 की जीत दोहरा पाएगी, 2009 का प्रदर्शन दोहरा पाएगा? 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र सिन्हा हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता, अशरफ अंसारी हैं, एलजेपी प्रवक्ता। अशरफ साहब, खगड़िया एकमात्र सीट आपके लिए मौजूदा चरण में, आज के चरण में, हालांकि एनडीए के लिए तो 5 सीट अहम हैं, लेकिन खगड़िया में महबूब अली कैसर, लेकिन सामने एक ऐसा चेहरा मुकेश सहनी है जो खुद को सन ऑफ मल्लाह और एक निषाद वोटर को एकजुट करने का दावा उनका है। सुमित जी, इसका कोई असर नहीं है, और आपने खुद ही अपने सर्वे में देखा कि वहाँ की जनता जो है वो बोलती है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, और एनडीए इंटैक्ट है विकास के मुद्दे पर। यहाँ सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, और सबका साथ सबका विकास की वजह से वहाँ बहुत ही आराम से महबूब अली कैसर चुनाव जीतेंगे। लेकिन साहब, मुकेश सहनी को क्या आप एकदम कम आंक रहे हैं अचानक? कोई उनको वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि यही मुकेश सहनी थे जो अमित शाह के साथ 2015 में हर सभा में लगभग घूमते थे, आपके साथ थे, और आप इनको इतना तवज्जो आपने दिया था, आपको भी लगता था कि मुकेश सहनी बहुत सारे वोट ले आएंगे, शायद इसी वजह से आप उनको साथ लेकर चल रहे थे। आज आप उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हल्का मान रहे हैं। शुरुआती दौर में होता है सुमित जी कि बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है। अच्छा, तो ऐसा कुछ निर्णय हो जाता है। जो भारतीय मतलब उस समय अमित शाह से भी चूक हो गई मुकेश सहनी का कद आंकने में? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि चूक हो गई। तो फिर उस वक्त हो सकता है कि उस समय का डिमांड रहा होगा, वक्त की नजाकत रही होगी, तो उन लोगों ने निर्णय लिया होगा। बताइए ना साहब, मुकेश सहनी को आप कम आते हैं या नहीं? हम कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। नहीं सुमित जी, हमने कहा ना कि हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के निर्णय पे कोई प्रश्न नहीं उठाते। बट हम ये समझते हैं कि समय है, समय के साथ उनका असली चेहरा और सब कुछ सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बार कहीं नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा है। बिल्कुल आपने नहीं पूछा, इसलिए तो उधर गए। ठीक है, अपनी पार्टी के नेता हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लड़े। हमको नहीं लगता कि खगड़िया में वो कोई मैटर कर रहे हैं। धीरेन्द्र और अगर उनको मैटर ही करना था तो वो दरभंगा में पहले लड़ रहे थे, उनको दरभंगा लड़ना था। वो मुजफ्फरपुर लड़ रहे थे, मुजफ्फरपुर लड़ना था। ठीक है, 2015 में आप भी साथ थे और मुकेश सहनी भी साथ थे। अचानक मांझी और मुकेश सहनी फैक्टर जो है अब एनडीए के लिए कुछ रहा ही नहीं। तो भाई 2015 में हमारे साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं थे। आज हमारे साथ एक बहुत ही मजबूत नेता और बिहार को विकास की पटरी पर ले आने वाले लोकप्रिय नेता हमारे साथ हैं, उनकी पार्टी हमारे साथ है। तो ये चलता रहता है, ये कोई नई बात थोड़ी ही है। आज तो हम समझते हैं कि उस समय के एनडीए से आज का एनडीए बहुत मजबूत है। नहीं ठीक है, धीरेन्द्र सिन्हा जी, मांझी और मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं रहा। अब 2015 में इतना बढ़िया फैक्टर मुकेश सहनी थे कि मुकेश सहनी को हर सभा में अमित शाह अपने साथ ले जाते थे। नहीं सुमित जी, हर सभा में मत कहिए, हर सभा में नहीं। लगभग सर, लगभग हर सभा में कहीं रहे हैं। नहीं कहीं रहे हैं लगभग सर, लगभग में कह वक्त रहा है। नहीं सुमित जी, वक्त रहा है। आप वक्त की बात कही है, लेकिन अचानक उनकी ताकत बढ़ जाती है आपकी नजर में, और अचानक उनकी ताकत कम हो जो जहां है अपना है। धीरेन्द्र सिन्हा जवाब दीजिए। अगर मुकेश सहनी जी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी अगर फैक्टर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा की सभी सीटों पर देश का प्रधानमंत्री खुद जाकर और एक प्रचार का काम कर रहे हैं। वो आज मुकेश सहनी और आदरणीय जीतनराम मांझी जी दोनों नहीं, पूरे महागठबंधन के जितने भी हमारे नेता हैं आदरणीय, सारे लोगों का फैक्टर काम कर रहा है। सभी लोग एकजुट हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ से एनडीए का खात्मा होने वाला है, यहाँ कोई नहीं रहेगा।
रह गई बात कि अभी हमारे दोस्त ने बताया कि नीतीश कुमार जी के आने के बाद किन्हीं की जरूरत नहीं रही। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा धीरेन्द्र जी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि किन्हीं की जरूरत नहीं रही। मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी अभी आए हैं, इससे एनडीए और मजबूत हुआ। नहीं, नीतीश जी आज आपके पास थोड़ी आए। नीतीश जी अपनी खुद की गद्दी बचाने के लिए कई बार किसी के साथ गए हैं। अब वैसे तो आप जोड़ लीजिए तो आपके आदरणीय नेता भी अपनी गद्दी बचाने के लिए बहुत जगह इधर और उधर जा रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए। अगर वो उनकी इतनी लोकप्रियता होती, इतने अगर वो विकासशील पुरुष होते, खुद का बहुत बड़ा तगमा ले चुके, कभी कभी पीएम मटेरियल भी बन गए, लेकिन आज तक पूरे बिहार में न उनकी संगठन है, न अकेले दम पर साहब सरकार बनाए हैं। कभी न कभी किसी न किसी को ठगते हैं, किसी न धीरेन्द्र सिन्हा जी, देखिए सर, नीतीश कुमार के आने से एनडीए मजबूत हुआ है, ये उनका दावा है। लेकिन अगर हम इतिहास को पलटें और पिछले चुनाव के समीकरण को देखें तो ये कुछ हद तक दिखता है कि नीतीश कुमार अगर साथ होते हैं, बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी अगर एक साथ आती है तो क्या होता है। 2009 में हमारे सहयोगी सिरांधा ने आप बता दिया क्या समीकरण था। 5 सीटों पर एनडीए की जीत हुई, जिन 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, और उसमें 1 सीट अररिया बीजेपी और बाकी 4 सीटों पर जेडीयू। तो ये स्थिति थी। सुमित जी 2014 से 2019 की तुलना ना करें। नहीं, 2009 की बात कर रहा हूं। 2014 में तो अलग अलग थे, तो नुकसान हो गया। जी जी, इन सीटों पर नुकसान हो गया। नीतीश के आने से इन सीटों पर फायदा हुआ 2009 में, जब दोनों साथ थे। जी जी, ये उस समय जो साथ थे, उस समय निश्चित तौर पर हुआ। लेकिन जब ये विकास, उस समय नीतीश जी को बहुत लोगों ने समझा नहीं था, बहुत लोगों ने एक नए विकल्प मिला था, उनकी बातों में लोग बह गए थे। लेकिन विकास पुरुष करते करते आज 13-14 साल शासन का उनका हो चुका। एक पूरा टर्म इन्होंने रोड के सहारे खींचा, दूसरा बिजली के सहारे खींचा। बोलते हैं कि बिजली जल गया कि नहीं जल गया। अब कई जगहों पे जाकर कहते हैं कि लालटेन का समाप्त हो गया, जरूरत समाप्त हो गया। साहब, आप कल तक उसी लालटेन को लेकर ढो रहे थे जब आप बिजलीकरण विद्युतीकरण कर रहे थे, तो कुर्सी बचाने के लिए तब तक लालटेन की जरूरत थी। 1 साल में क्या ऐसा हो गया कि आप आज कह रहे हैं कि लालटेन की जरूरत नहीं है। अवसरवाद जवाब दीजिए। सुमित भाई, 2-3 चीज हम धीरेन्द्र जी को कंफर्म करा दें और याद दिला दें, शायद इनको नहीं पता है। जब लालू जी की सरकार थी तो यहाँ सिर्फ 800 मेगावाट बिजली खर्च होती थी। आज बिहार में लगभग 4000 मेगावाट बिजली खर्च होती है। आज खर्च करना, घर को रोशन करना अगर है तो ये प्रगति माना जाएगा क्या? जी, इससे देश का जीडीपी बढ़ रहा है क्या? देश का इससे बिहार का विकास बढ़ रहा है क्या? गांव में रोशनी जा रही है और लालटेन युग समाप्त हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि जरा धीरेन्द्र जी को हम ये याद दिला दें कि ये अगर नीतीश कुमार जी पर क्वेश्चन उठाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इनके परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जिनको जमीन ही मिली नीतीश कुमार जी की वजह से, वरना इनको जमीन नहीं था। जीतन राम मांझी जी को कोई जानता नहीं था बिहार में। ये नीतीश कुमार जी का देन है, जिसकी वजह से इनको लोग जाना और ये नेता हुए। तो कम से कम धीरेन्द्र जी और हम पार्टी के नेता नीतीश जी पर उंगली नहीं उठाएं। ठीक है साहब, तीसरी बात, बिहार में दरअसल इतनी घालमेल आप लोगों ने कर दिया है, एक मिनट, इतना ना घालमेल कर दिया है अशरफ अंसारी जी कि लालटेन को कभी रामविलास पासवान भी थामे थे।